हेलो एवरीवन, ए सीरीज के सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। इसमें हम लोग और कुछ नए वर्ड्स कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मीनिंग होता है रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड, यानी जो राजी ना हो किसी चीज के लिए। कैन नॉट चेंज वंस माइंड, जो बहुत ही अपने डिसीजन से बहुत ज्यादा फर्म हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इनफ्लेक्सिबल हो, जो अपनी बात पे टिका रहे हमेशा, या फिर इमूवेबल हो, उसे हम कहते हैं एडमेंट। अपने निर्णय पर दृढ़ या अटल, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं एडमेंट। अब ये वर्ड कहां से है तो मैं आपको बता दूं कि ये एंशिएंट ग्रीस में यूज होता था। ये वर्ड ग्रीस में, वहां के जो लोग थे एक ऐसे इमेजिनरी स्टोन को एडमेंट बोलते थे। एक ऐसा इमेजिनरी स्टोन था उनके स्टोरीज में जिसे वो एडमेंट बोलते थे, जो कि स्टोन बहुत ही बड़ा था और वो इमूवेबल स्टोन था, उसे हिलाया नहीं जा सकता था, तो उसके लिए एडमेंट वर्ड यूज करते थे। तो एडमेंट वहीं से वर्ड आया। तो उन लोगों को एडमेंट कहा जाता है जो कि बहुत ही अपने डिसीजन में बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही फर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो एडमेंट इन हिज बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हिज माइंड। वो अपने बिलीव्स में इतना एडमेंट है, इतना ज्यादा फर्म है अपने बिलीव्स में कि कोई भी उसके माइंड को चेंज नहीं कर सकता। उसकी ट्रिक देखते हैं। आपको ये वर्ड सेपरेट करना है, ए प्लस डैम प्लस एंड। सो डैम, आपको पता है कि जो डैम होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही इनफ्लेक्सिबल एंड हार्ड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, एंड सो व्हीकल्स कैन पास थ्रू इट। सो जो डैम होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, आप उनको मूव नहीं कर सकते डैम को। तो वहां से आपको ध्यान में रखना है कि डैम एडमेंट जो है उसका मीनिंग हुआ इमूवेबल। इमूवेबल का मीनिंग है कि दोज हु आर फर्म इन देयर डिसीजंस, जो अपनी बातों पर अटल रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडल। एडल का मीनिंग होता है कंफ्यूज या फिर मेक समवन अनेबल टू थिंक क्लियरली। कोई भी ऐसी चीज जो किसी को कंफ्यूज कर देती है, किसी की थिंकिंग को इफेक्ट करती है, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्लियरली सोच नहीं पाता है, तो उसे हम कहते हैं एडल। तो इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इसका सिनोनिम है मडल, MUDDLE। मडल भी यूज कर सकते हैं आप, एडल मडल दोनों सिनोनिम है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग इन लव मस्ट हैव एडल्ड योर ब्रेन। ट्रिक इसका देखिए बहुत ही सिंपल है। एडल साउंड्स लाइक रिडल, तो एडल रिडल दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, विच इज यूजुअली कंफ्यूजिंग एंड हेंस वी गेट कंफ्यूज्ड। रिडल आपको पता है, कोई भी पहेली उसे हम रिडल कहते हैं। तो एडल रिडल दोनों सिनोनिम है। तो एडल का मीनिंग भी होता है, पहेली जनरली कंफ्यूजिंग होती है, हमें जल्दी समझ में नहीं आती, तो एडल का मीनिंग भी वही है। नेक्स्ट वर्ड है अड्यूस। अड्यूस का मीनिंग होता है साइट एज एविडेंस। जब आप किसी के सपोर्ट में अगर आप प्रूफ आप प्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे अड्यूस कहते हैं। प्रस्तुत करना, पेश करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अक्षय कुमार कह रहा है जज से कि जज साहब लेट मी अड्यूस माई न्यू एविडेंस। तो यहाँ पे वो अपना न्यू एविडेंस प्रेजेंट करना चाहता है जज के सामने, तो इसलिए इसने यहाँ पे कहा लेट मी अड्यूस माई न्यू एविडेंस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस द साइंटिस्ट कैन नॉट अड्यूस फैक्ट सपोर्टिंग हिज थ्योरी, अदर साइंटिस्ट विल नॉट एक्सेप्ट हिज हाइपोथेसिस। क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसने कोई प्रूफ प्रेजेंट नहीं किया, फैक्ट्स ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पाया वो अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए अदर साइंटिस्ट ने जो है उसके हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया। इसका ट्रिक देखते हैं। अड्यूस साउंड्स लाइक प्रोड्यूस, सो अड्यूस प्रोड्यूस बोथ आर राइमिंग वर्ड्स और ऑलमोस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग सेम है। आप यहाँ पे ये ऐसा भी हम कह सकते थे कि जज साहब लेट मी प्रोड्यूस माय न्यू एविडेंस। तो प्रोड्यूस अड्यूस दोनों राइमिंग वर्ड्स है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। सो प्रोड्यूस एविडेंस फॉर समथिंग, तो उसे हम कहते हैं अड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मीनिंग होता है वेरी स्किल्ड और गुड एट डूइंग समथिंग। आप किसी चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है उस चीज में, तो आप एडेप्ट कह रहेंगे। इसके लिए और भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपर्ट या फिर स्किलफुल, या फिर आप कह सकते हैं टैलेंटेड। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे टैलेंटेड भी बोल सकते हैं। निपुण या फिर कुशल, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडेप्ट। फॉर एग्जांपल, ऋतिक इज एन एडेप्ट डांसर। तो यहाँ पे क्योंकि ऋतिक रोशन डांस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए हमने कहा ऋतिक इज एन एडेप्ट डांसर। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर यू मस्ट बिकम एडेप्ट विथ गन। अगर तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है तो तुम्हें एक गन के साथ एडेप्ट होना होगा, यानी तुम्हें गन एकदम अच्छे से चलाना सीखना होगा, तुम्हें उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा।
ट्रिक देखते हैं इसको इस तरह से आप सेपरेट करिए, अडेप्ट ए प्लस डेप्थ, ए प्लस डेप्थ, यहाँ पे आपको एक एच एक्स्ट्रा लगाना है, अडेप्ट। सो अ पर्सन हु हैज वेरी डीप नॉलेज, जिसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होता है, उसके लिए हम वर्ड एडेप्ट यूज करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है एडज्योर। एडज्योर का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट और अर्ज टू डू समथिंग। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम के लिए तो उसे हम कहते हैं एडज्योर। शपथ दिलाकर कोई बात पूछना, सौगंध दिलाना, कसम खिलाना। जब आप किसी को कहते हैं कि भाई तुझे मेरी कसम, तू ये काम कर दे मेरे लिए, या फिर आप किसी को शपथ दिलाकर, आप कसम खिला करके कोई चीज उससे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एडज्योर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसे कह रहे हैं कि तुझे मेरी कसम सच सच बता, तो उसके लिए भी वर्ड हम एडज्योर यूज कर सकते हैं। आपने मूवी देखी है टॉयलेट, इसमें जो एक्ट्रेस है अक्षय कुमार को बोलती है कि ओ भाई साहब सीधे बात करो यहाँ, तो अक्षय कुमार कहता है बदतमीज कह दो मैडम, बट आई एडज्योर यू टू नेवर कॉल मी भाई साहब। तो अक्षय कुमार कहता है मुझे बदतमीज कह दो, लेकिन मुझे भाई साहब मत कहो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई एडज्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू नेवर डिस्क्लोज टू एनीवन व्हाट हैज बीन स्पोकन हियर टुडे। तो ये कह रहा है कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी यहाँ पे बातें हुई वो आप किसी और से जाकर के डिस्क्लोज ना करें। ट्रिक इसका देखिए, एडज्योर इस तरह से आप इसको कहिए, एडज्योर हाथ प्लस जोड़, हाथ जोड़ के अनुरोध किया। जब आप हाथ जोड़ करके किसी से अनुरोध करते हैं कि भाई ये तू काम कर दे, या मेरा कहना जो मैं कहता हूं उसे मान ले, तो उसे हम कहते हैं एडज्योर। नेक्स्ट वर्ड है एडेज। एडेज का देखिए मीनिंग होता है अ प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, जिसे हम कहते हैं कहावत। तो कोई भी कहावत हो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड एडेज। इसके लिए और भी कुछ वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं सिनोनिम में। फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं मैक्सिम, मैक्सिम या फिर प्रोवर्ब, ये दोनों इसके सिनोनिम है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो ये एक एडेज है, ये एक कहावत है। लव इज ब्लाइंड ये एक कहावत है। एक और हम एडेज लेंगे, तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये भी एक कहावत है। अर्ली टू राइज ये भी कहावत है। इसका एग्जांपल देखते हैं, रिमेंबर द ओल्ड एडेज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे टू रिमेन हेल्दी। तो हेल्दी रहने के लिए ये सब कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगा। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, अब देखिए एडेज को आप सेपरेट करिए, एड प्लस एज। सो जनरली ओल्ड पीपल टेल अस ऑल द प्रोवर्ब्स। तो जितने आपको पता है कि जो भी आपके घर में जो सबसे एजेड पीपल होते हैं, आपके दादा हो गए या कोई दादी हो गई, तो वो आपको कहावतें बताती हैं ये सब की, ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। जो ज्यादा एज के पीपल होते हैं वो आपको कहावत ज्यादा सुनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मीनिंग होता है टू स्कोल्ड, टू वार्न स्ट्रांगली समवन। जब किसी को चेतावनी देते हैं, किसी को आप गंभीरता से कोई सलाह देते हैं या उसे कोई बात कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडमोनिश। फादर अपने सन को कह रहा है कि अच्छे से पढ़ाई करो ईशान, तो ये एडमोनिश हो गया, डैड एडमोनिशिंग हिम। डैड इसको एडमोनिश कर रहे हैं, डैड इसे चेतावनी दे रहे हैं या फिर इसे गंभीरता से सलाह दे रहे हैं कि ये काम करो, तो इसे हम कहते हैं एडमोनिश। इसके लिए और भी कुछ वर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेप्रीमांड, रेप्रीमांड ये एक वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं, रेप्रीमांड। एंड देन रिप्रूव, रिप्रूव या फिर रिब्यूक, ये तीनों ही वर्ड इसके सिनोनिम है जो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस कैन एडमोनिश एनीवन हु गोज ओवर द स्पीड लिमिट। जो भी स्पीड लिमिट के ऊपर जाता है पुलिस उसको एडमोनिश करती है, उसको चेतावनी देती है। ट्रिक क्या है इसका देखिए, टू अवॉइड अ डेमोनिश एक्ट फादर वांट्स हिज नॉटी चाइल्ड। तो डेमोन से आपको याद रखना है डेमोनिश, अ डेमोनिश एक्ट, कोई भी एक डेमोनिश, कोई भी ऐसा डेमोनिश एक्ट जो सन करे तो उसको अवॉइड करने के लिए फादर उसको एडमोनिश करता है। नेक्स्ट वर्ड है अडोर। इसका मीनिंग होता है लव एंड रिस्पेक्ट समवन डीपली, वर्शिप सम, बहुत प्यार या आदर देना, आराधना करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी वर्शिप भी करते हैं, तो उसके लिए भी हम अडोर वर्ड यूज कर सकते हैं। माई मदर लव्स टू अडोर मी इन पब्लिक इवन दो आई फाइंड इट एम्बेरसिंग। मेरी मदर मुझे
पब्लिक में भी अडोर करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है मुझे, इवन दो आई फाइंड इट एम्बैरेसिंग। ट्रिक इसका देखिए आप कैसे ध्यान रखेंगे, अडोर इसको सेपरेट करिए, ए प्लस डोर। इफ यू अडोर योर वाइफ एंड शी अडोर्स यू, इट मीन्स देयर इज अ डोर, देयर इज अ थ्रेड। डोर एक हिंदी में इसका मीनिंग होता है अ थ्रेड बिटवीन यू टू। दो लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कब देते हैं, जब वो उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तभी हम एक दूसरे को अडोर करते हैं। सो डोर से आपको याद रखना, डोर मीन्स अ कनेक्शन, मीन्स अ थ्रेड, मीन्स यू हैव कनेक्शन विद सम अनदर पर्सन, सो इसलिए आप उसको बहुत ज्यादा अडोर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडॉर्न। एडॉर्न का मीनिंग होता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, सजाना, सुंदर बनाना किसी चीज को, सजना, संवरना, श्रृंगार करना, उसके लिए हम यूज करते हैं एडॉर्न। तो सजाना किसी चीज को, उसके लिए भी हम यूज करेंगे एडॉर्न, और खुद अगर आप सज रहे हैं तो उसके लिए भी आप एडॉर्न वर्ड यूज कर सकते हैं। और भी इसके लिए आप कुछ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल तो हो गया इसका डेकोरेट, या फिर आप यूज कर सकते हैं ब्यूटीफाई, या फिर आप यूज कर सकते हैं एम्बेलिश। ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम है। फॉर एग्जाम्पल, सुजैन डिड हर बेस्ट टू अडॉर्न हरसेल्फ बिफोर डेटिंग पॉल। सुजैन ने खुद को बहुत अच्छे तरीके से अडोन किया, खुद को अच्छे तरीके से सजाया पॉल को डेट करने के पहले। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जॉर्ज लाइक्स टू अडोर्न हिज ऑफिस विथ एक्सपेंसिव पेंटिंग्स। जॉर्ज को अपने ऑफिस को सजाना पसंद है बहुत सारे एक्सपेंसिव पेंटिंग्स के साथ। तो ये दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट हैं, एक में ये अपने खुद को अडोन कर रही है, और जॉर्ज जो अपने ऑफिस को अडोन कर रहा है। तो इस तरह से दोनों ही कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। ट्रिक इसका देखिए, एड प्लस ऑर्न, इस तरह से आपको सेपरेट करना है। ऑर्न से आपको ध्यान में आएगा, ऑर्न मीन्स ऑर्नामेंट। सो ऑर्नामेंट यूज टू डेकोरेट, जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें हम डेकोरेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑर्न से आपको ये वर्ड ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मीनिंग होता है क्लेवर या फिर स्किलफुल, जो बहुत ज्यादा चालाक है, चतुर है, किसी चीज में बहुत ज्यादा निपुण है, स्पेशलाइज्ड है, उसके लिए हम एड्रॉइड वर्ड यूज करते हैं। जो धोनी है बहुत ही एक एड्रॉइड विकेट कीपर है, बहुत अच्छी कीपरिंग करते हैं धोनी, तो इसलिए हम इससे कह सकते हैं कि ही इज एन एड्रॉइड विकेट कीपर। इसके लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वो है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस एक वर्ड है, लेकिन डेक्स्ट्रस का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है हैविंग स्किल, उसके पास स्किल तो है, वो बहुत ही स्किलफुल है, स्पेशली विथ हैंड्स, जो कि हैंड्स, हाथ से जो भी चीजें की जाती है स्किलफुल, उन चीजों में वो एक्सपर्ट है, तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रस। फॉर एग्जाम्पल डेक्स्ट्रस कीबोर्ड प्लेयर, वो एक बहुत ही डेक्स्ट्रस कीबोर्ड प्लेयर है। अब इसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज एन एड्रॉइड पियानिस्ट एट एन अर्ली एज। जो चाइल्ड है वो बहुत ही एक एड्रॉइड पियानिस्ट है, बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है वो एट एन अर्ली एज। तो यहाँ पे हम क्योंकि पियानो भी हम हाथ से बजाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम एड्रॉइड की जगह हम डेक्स्ट्रस भी यूज कर सकते हैं वर्ड। ट्रिक इसका देखिए, एड्रॉइड जो है आप इसको इमेजिन करिए, एड्रॉइड वर्ड किससे मिलता जुलता है, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड पता है आपको, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स आ गए हैं बहुत सारे, तो आपका एंड्रॉइड फोन बहुत स्मार्ट है। सो एंड्रॉइड से आपको याद रखना है क्या, स्मार्ट फोन। सो स्मार्ट से आपको ध्यान में रहेगा कि जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा क्लेवर हो, स्किलफुल हो, उसे हम कहते हैं एड्रॉइड। नेक्स्ट वर्ड है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मीनिंग होता है एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, ऑफन मोर देन व्हाट इज डिजर्व। जब जरूरत से ज्यादा किसी को प्रेज करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एड्यूलेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं चाटुकारी। ये जो है यहाँ पे ये एड्यूलेशन कर रहा है, अपना काम निकालने के लिए बहुत ज्यादा इसको एडमायर कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एड्यूलेशन। इसका देखते हैं एग्जाम्पल, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द एड्यूलेशन ऑफ फैंस। ट्रिक इसका देखिए बहुत ही आसान है। एड्यूलेशन को आप इस तरह से इमेजिन करिए, एड, ये सेपरेट करिए, एड से आपको इमेजिन करना है एडिशनल, एंड यहाँ पे आपको उलेशन से आपको इमेजिन करना है कॉन्ग्रेचुलेशन। जब आप एडिशनल कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को देते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आप उसको एडमायर कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एड्यूलेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन, मैंने एक रफ फिगर बनाया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, तो इसी को हम कहते हैं एडम्ब्रेट।
सो एडम्ब्रेट का मीनिंग होता है रिप्रेजेंट इन आउटलाइन। जब किसी चीज की आउटलाइन बनाते हैं, उसको आप रफली डिस्क्राइब करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडम्ब्रेट। फॉर एग्जाम्पल रूपरेखा प्रस्तुत करना या रेखा चित्र खींचना, तो उसे हम कहते हैं एडम्ब्रेट। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, विथ असिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम द स्केच आर्टिस्ट विल एडम्ब्रेट अ पिक्चर ऑफ द रॉबरी सस्पेक्ट। दूसरा देखते हैं वर्ड, व्हेन माय मदर लिट द कैंडल इन द डार्कनेस इट वॉज नाइस टू सी द लाइट एडम्ब्रेट आवर शेडोज इन द वॉल। तो यहाँ पे एडम्ब्रेट का ये मीनिंग भी होता है कि अगर किसी चीज की शेडो जो है, तो किसी चीज की जो शेडो है वो भी इसके आउटलाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसे भी हम कहते हैं एडम्ब्रेट। तो हमारे जो शेडोज जो पड़ रही हैं वॉल पे, उससे भी हम एडम्ब्रेट कहेंगे। तो इन दोनों कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं एडम्ब्रेट को। ट्रिक इसका देखिए बहुत ही ईजी है। अ डम ब्रैट, इस तरह से आपने इसको सेपरेट किया। अ डम ब्रैट, ब्रैट का मीनिंग मैं आपको बता दूं कि ब्रैट का मीनिंग होता है नॉटी चाइल्ड। नॉटी चाइल्ड, जो भी स्मॉल चाइल्ड हो, बहुत ही नॉटी, उसे हम ब्रैट कहते हैं। अ डम ब्रैट कांट गिव द डिटेल्स, जस्ट अ स्केची आउटलाइन। अगर कोई एक बच्चा है, उसने कुछ होते हुए देखा है, तो अगर आप उससे आप स्केच मांगेंगे अगर किसी थीफ का, तो वो बस एक आउटलाइन दे पाएगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएगा आपको फेस। तो वहीं से तो इसी से ये जो वर्ड है, अ डम ब्रैट कांट गिव द डिटेल्स जस्ट ए स्केची आउटलाइन, इससे आपको ये वर्ड ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट। एडवेंट का मीनिंग होता है द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और थिंग। जब भी कोई एक नोटेबल पर्सन और थिंग का आगमन होता है, तो उससे हम कहते हैं एडवेंट। घटना या व्यक्ति का शुभ आगमन, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जब वो आता है तो उसे हम कहते हैं एडवेंट। इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑफ समथिंग। तो ये जो मूवी है क्रिश, इसमें जब क्रिश आता है किसी को बचाने के लिए, तो वो एडवेंट ऑफ क्रिश, द एडवेंट ऑफ क्रिश, क्योंकि क्रिश जो है एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक सुपर हीरो जो कि किसी को बचाने के लिए आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे द एडवेंट ऑफ क्रिश। इसका एग्जांपल देखते हैं, विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट वर्किंग फ्रॉम होम हैज बिकम अ रियल फिनोमिनन। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, अब देखिए इंटरनेट जो इंटरनेट है ये एक टेक्नोलॉजी है, तो जनरली जो एडवेंट है वो हम टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं। जनरली कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, आप ध्यान में रखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, तो उनके लिए जनरल कंटेक्स्ट में हम किसी भी इन्वेंशन जो होता है उसके लिए हम एडवेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, जब इंटरनेट का जो युग था जब वो आया, तो उसके लिए हमने एडवेंट यूज किया। इसका ट्रिक देखते हैं। एडवेंट आपको इस तरह से इमेजिन करना है, एडवेंट मीन्स एडेड इवेंट। कोई भी ऐसा इवेंट, अवेटिंग इवेंट, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एडवेंट। यानी किसी के आप अराइवल का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी कोई ऐसा इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, आप दिवाली के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो एक इवेंट हो गया जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। तो जब भी दिवाली आएगी तो उसे हम बोलेंगे द एडवेंट ऑफ दिवाली। नेक्स्ट वर्ड है ईजस। ईजस का मीनिंग होता है द प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है या कोई दूसरी चीज है जिसका आपको सपोर्ट है या फिर जिसका आपको प्रोटेक्शन है, तो उसे हम कहेंगे ईजस के तत्वावधान में, यानी उसके अंडर, उसके सपोर्ट में आप काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, मित्रों, करप्शन कैन नॉट अकर अंडर माई ईजस। वी न्यू द वर्क protocols might change once we started to work under the aegis of new hotel manager। हमें पता है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं जब हम नए होटल मैनेजर के अंडर काम करेंगे, यानी उसके एजेस, यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम काम करेंगे, उसके कमांड के अंदर काम करेंगे, तब प्रोटोकॉल्स चेंज हो सकते हैं। इसका ट्रिक देखते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। एजेस जो है ग्रीक वर्ड है, एजिस, उससे आया है। ज़्यूस जो है वो एक मोस्ट पावरफुल ग्रीक गॉड है। तो ये है ज़्यूस, जो कि एक पावरफुल एंशियंट ग्रीक गॉड है। तो ये जो शील्ड है ज़्यूस का, इससे कहते हैं एजिस। तो ये जो शील्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहा जाता था, शील्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड था ये, जो कि गोट स्किन से बना था, गोट स्किन से शील्ड बना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहीं से ये वर्ड आया एजिस। तो एजिस का मीनिंग होता है जब आप किसी के सपोर्ट के अंदर काम करते हैं, जो कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आप उसके अंडर आप काम कर रहे हैं, उसके कमांड के अंदर या उसके सपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं,
तो उसे हम कहते हैं एजेस। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग होता है कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज जहां पे कोई बात हो रही है, सौंदर्य शास्त्र संबंधी सौंदर्यात्मक कोई चीज है या उससे सौंदर्य से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एस्थेटिक वर्ड, एस्थेटिक पर्सनैलिटी। क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया एस्थेटिक। द पिक्चर्स गिव ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर। जो पिक्चर है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, सो दे गिव ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर। अब देखिए इसका ट्रिक देखते हैं। तो जब आप इसको आप प्रोनाउंस करते हैं तो आप कहते हैं एस्थेटिक। सो साउंड जो है एस साउंड्स लाइक ऐश, आप कहते हैं एस्थेटिक। सो ऐश से आपको ध्यान रखना है ऐश्वर्या। सो ऐश्वर्या, सो एवरीवन अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या। हमें पता है कि ऐश्वर्या राय जो है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वहां से आपको ऐश से आपको ध्यान में रखना है कि ऐश्वर्या इज ब्यूटीफुल। सो एस्थेटिक जो है ये वर्ड जरूर ब्यूटी से रिलेटेड यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है एफेबल। एफेबल का मीनिंग होता है वेरी फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और इजी टू टॉक। जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो उसके लिए हम एफेबल वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो डॉग है बहुत ज्यादा एफेबल है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं सच एन एफेबल डॉग। मिलनसार, सुशील, मित्रतापूर्ण, बहुत ज्यादा मिलनसार हो, मित्रतापूर्ण जिसका व्यवहार हो, उसके लिए हम एफेबल वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड हर पेरेंट्स वेरी एफेबल। उसको उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा एफेबल लगे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली लगे। अब इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए अफेबल को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है, अफेक्शन प्लस एबल मींस एफेबल। जो बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करने के एबल है, जिसमें वो क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करता है टू अदर्स। सो एफेबल मींस affection plus able, so he shows affection to others. Next word है affectation. Affectation का meaning होता है an unnatural form of behavior that is meant to impress others. यानी जो आपका real behavior नहीं है, जो आपका unnatural behavior है, जो कि आप दूसरों को impress करने के लिए आप just वो अपने behavior आप show कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे affectation. बनावटी व्यवहार या भावना, जो भी भावना या व्यवहार हो जो बनावटी हो, उसे हम कहते हैं अफेक्टेशन। तो सेंटेंस देखते हैं। माई मदर डज नॉट रियलाइज दैट बाइंग ए प्राइसी न्यू ड्रेस टू अटेंड अ पार्टी इज एन अफेक्टेशन टू इम्प्रेस स्ट्रेंजर्स। ट्रिक इसका देखते हैं। अफेक्शन इज नेचुरल एंड ट्रू। जो अफेक्शन होता है, जब आप किसी के प्रति आप अफेक्शन शो करते हैं, तो वो नेचुरल होता है और वो ट्रू होता है। बट अफेक्टेशन इज आर्टिफिशियल एंड प्रिटेंशियस। सो अफेक्टेशन और अफेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि अफेक्टेशन ट्रू है, ये रियल है अफेक्शन, और अफेक्टेशन है ये फेक होता है हमेशा। यानी जब आप फेक अफेक्शन शो करते हैं तो वो है अफेक्टेशन। जब दूसरों को बस इंप्रेस करने के लिए आप एक बिहेवियर फॉर्म करते हैं तो वो है अफेक्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है हैविंग एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ मनी, वेल्दी। जो बहुत ज्यादा अमीर हो उसके लिए हम एफ्लुएंट यूज कर सकते हैं। रिच, जो बहुत ज्यादा रिच हो, या आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं प्रॉस्परस। प्रॉस्परस भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। या फिर प्लश, प्लश भी एक अच्छा वर्ड है जो कि आप एफ्लुएंट के सिनोनिम में यूज कर सकते हैं। धनी, समृद्ध, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफ्लुएंट। हिज पेरेंट्स वर वेरी एफ्लुएंट। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा एफ्लुएंट थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, बहुत ज्यादा धनी थे। द एफ्लुएंट सोसाइटीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। द एफ्लुएंट सोसाइटीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी जो सोसाइटीज है बहुत ज्यादा अमीर हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी सोसाइटीज बहुत ज्यादा एफ्लुएंट हैं, बहुत ज्यादा धनी है, बहुत ज्यादा समृद्ध है। ट्रिक इसका देखते हैं। एफ प्लस फ्लुएंट, समवन हु इज फ्लुएंट इन लैंग्वेज नोज एन अबंडेंस ऑफ वर्ड्स। सो जो बहुत ज्यादा फ्लुएंट होता है वो बहुत ज्यादा उसके पास अबंडेंस ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत ज्यादा रिच होता है अपने वर्ड्स के कलेक्शन में। और तो ये जो वर्ड है फ्लुएंट, ये इसका रियल मीनिंग भी यही है। ये एक एंशिएंट वर्ड है जो आया है फ्लूरे से। फ्लूरे का मीनिंग होता है टू फ्लो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टू फ्लो का मीनिंग ये हुआ कि समथिंग फ्लोइंग इन कैश, मतलब आपके पास पैसा इतना ज्यादा है कि आप कैश इतना ज्यादा हो गया कि वो आप उसको पानी की तरफ बहा रहे हैं। आप उसको बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, मनी को बहुत ज्यादा आप उसका यूसेज कर रहे हैं, यानी पैसा इतना ज्यादा हो गया कि वो बह रहा है आपके हाथों से।
नेक्स्ट वर्ड है एफ्रे। एफ्रे का मीनिंग होता है अ नॉइजी फाइट इन अ पब्लिक प्लेस दैट डिस्टर्ब्स द पीस। कोई भी फाइट हो रही है पब्लिक में तो उससे हम कहेंगे एफ्रे। इसको आप कॉमन वर्ड में बोल सकते हैं क्लैश, क्लैश आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ब्रॉल, ये भी इसका सिनोनिम है, या फिर एक और वर्ड है फ्राकास, फ्राकास या फिर फ्राका, दोनों तरह से इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। फ्राकास, ब्रॉल एंड क्लैश ये तीनों सिनोनिम है एफ्रे का। जैसे हम कहते हैं कलह या फिर दंगा हो रहा है कहीं पे तो उसे हम कहेंगे एफ्रे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सब फाइट कर रहे हैं पब्लिक में तो इसे हम कहेंगे एफ्रे। What began as a simple argument between friends turned into an affray among several people। छोटी सी आर्गुमेंट स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स के बीच में, वो एक एफ्रे के रूप में कन्वर्ट हो गई among several people। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में ही फाइट करने लगे, दंगा करने लगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफ्रे। ट्रिक इसका देखिए बहुत इजी है। अफरा तफरी मच जाती है व्हेन देयर इज एन एफ्रे फाइट इन पब्लिक प्लेस। जब भी पब्लिक प्लेस में कोई फाइट होती है या फिर कोई दंगा होता है तो वहां पूरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। तो अफरा तफरी से आपको ध्यान में रखना है एफ्रे। नेक्स्ट वर्ड है एफ्रंट। एफ्रंट का मीनिंग होता है टू डू और से समथिंग दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब कोई भी ऐसी बातें करना या कोई ऐसी चीज कहना जो कि थोड़ा इंसल्ट टाइप हो दूसरों के लिए, उसे हम कहते हैं एफ्रंट। तो एफ्रंट के लिए एक और आप वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंपल है बहुत, इंसल्ट आप यूज कर सकते हैं। कथन या क्रिया जो अपमानजनक हो, कोई भी ऐसा कथन या कोई भी ऐसा काम, आपने कोई भी ऐसा एक्शन किया जो कि दूसरों के लिए बहुत ही अपमानजनक हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफ्रंट। सिंपल में आप वर्ड में आप इसे कह सकते हैं अपमान करना, अपमान करना। तो ये दोनों मिलकर के इसका इंसल्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एफ्रंट। सम पीपल कांट टॉलरेट एफ्रंट एंड कमिट सुसाइड। कुछ लोग जो है वो एफ्रंट को टॉलरेट नहीं कर सकते, जो भी इंसल्ट होता है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते और वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ट्रिक इसका देखिए, एफ्रंट जो है ये साउंड्स लाइक इन फ्रंट, इन फ्रंट एफ्रंट, तो ये मिलते जुलते हैं शब्द। So and whenever you insult someone in front of others, you do it intentionally to hurt them। जब आप किसी को इन फ्रंट से आपको ध्यान में रखना है, जब आप किसी के सामने किसी की बेइज्जती करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, तो आप ये जानबूझ करके करते हैं ताकि आप उसको हर्ट कर सके। तो इन फ्रंट एफ्रंट से आपको ध्यान में रहेगा, इन फ्रंट यानी सबके सामने किसी की बेइज्जती करना या उसका इंसल्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है अगेप। अगेप का मीनिंग होता है वाइड ओपन इन सरप्राइज और वंडर ऑफ अ पर्सन्स माउथ। जब किसी का सरप्राइज या वंडर से किसी का मुंह इस तरह से खुला रह जाता है तो उसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अगेप। हिंदी में इसे कहेंगे भौचक्का, मुंह खोले हुए, जिसका मुंह खोला का खुला रह जाए कुछ सुन करके या कुछ देख करके, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अगेप। तो इसने ये देखा, ये सीन देखते ही इसका मुंह खोला का खुला रह गया। ये एक पॉजिटिव वर्ड भी है, एक पॉजिटिव वर्ड है और उसके साथ साथ एक नेगेटिव वर्ड भी है। मतलब कोई भी ऐसी अपने शॉकिंग या कोई ऐसी चीज देख ली जो कि नेगेटिव भी है, कोई आपने बुरी चीज देख ली जिससे आपको शॉक लगा, आप सरप्राइज हो गए, या आपने कोई अच्छी चीज देख ली तो उसे देख करके भी आप सरप्राइज हो गए, तो उन दोनों ही केस में आप अगेप यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। When I first saw the बाहुबली movie in theater, I was staring at screen with my mouth agape। जब मैंने बाहुबली मूवी देखी पहली बार थिएटर में तो मैं स्क्रीन की तरफ देखते रह गया और मेरा मुंह खुला था। ट्रिक इसका देखिए बहुत इजी है। गेप इसको आपको सेपरेट करना है, ए प्लस गेप, अ प्लस गैप। सो देयर इज गेप से आपको ध्यान में रखना है गैप। एन ओपन माउथ हैज गैप बिटवीन लिप्स एंड हेंस अ गेप। तो गेप से आपको गैप वर्ड याद रखना है और गैप से आपको ध्यान में रखेगा जब आप माउथ ओपन करते हैं तो लिप्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से आपको ये वर्ड ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मीनिंग होता है मेक अ प्रॉब्लम और कंडीशन या फिर कोई इंजरी है या फिर कोई कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम है जो आप उसको और वर्स बना देते हैं, मेक वर्स और मोर सीरियस, तो उससे हम कहते हैं एग्रीवेट करना। किसी चीज को और वर्स करना और बुरा बनाना और इसकी कंडीशन को बिगाड़ देना, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रीवेट वर्ड। बदतर करना, बिगाड़ देना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखी होगी भाग मिल्खा भाग,
तो जो मिल्खा सिंह है उसको उसके पैरों में चोट लगी होती है, फिर भी वो दौड़ता है, तो मिल्खा सिंह में एग्रीवेट हिज इंजरी। तो इस तरह से वो अपने जो इंजरी है उसको और एग्रीवेट कर सकता है, उसको और अपनी जो कंडीशन है, जो स्थिति है उसको और बिगाड़ सकता है। मिलिट्री एक्शन वुड ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन। ये मिलिट्री एक्शन है उससे जो सिचुएशन है और ज्यादा एग्रीवेट होगी और ज्यादा खराब हो जाएगी। दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली सो द नॉइज वुड नॉट एग्रीवेट माई हेडेक। ट्रिक इसका देखते हैं। बीइंग वेरी अग्रेसिव रिजल्ट्स इन एग्रीवेशन, दैट इज वर्सन द सिचुएशन। जब आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये जो पहला जो वर्ड है AGR, उस सबको ध्यान में रखना, अग्रेसिव। बीइंग वेरी अग्रेसिव रिजल्ट्स इन एग्रीवेशन, दैट इज वर्सन द सिचुएशन। जब भी आप अग्रेसिव हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो उससे जो भी सिचुएशन है वो और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है, यानी और ज्यादा बिगड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो मिल्खा सिंह है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया इसके रनिंग को लेकर के, तो इंजरी के बाद भी अगर ये दौड़ रहा है तो इसकी जो सिचुएशन है वो और ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है अगास्ट। अगास्ट का मीनिंग होता है फिल्ड विथ हॉरर और शॉक। जब भी आप एकदम किसी चीज को लेकर के आप डर जाएं और आप एकदम शॉक्ड हो जाएं, तो इसके लिए हम अगास्ट वर्ड यूज करते हैं। तो विस्मित, भयचकित, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अगास्ट। इसका एक सेंटेंस देखते हैं। Although I was aghast at the sight of the blooded body in my house, I still managed to call the police. ट्रिक इसका देखते हैं। बहुत सिंपल है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगास्ट को आपको सेपरेट इस तरह से याद रखना है, अघोस्ट। अगास्ट मीन्स अ घोस्ट। When you see a ghost, you are filled with fear and surprise. जब भी आप किसी भूत को देखते हैं, आप किसी घोस्ट को देखते हैं, तब आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं, आप शॉक्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप घोस्ट से अगास्ट को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अजाइल। अजाइल का मीनिंग होता है एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। जो बहुत इजीली मूव कर सके, बहुत क्विकली मूव कर सके, उसे हम कहते हैं अजाइल। तो इसका एक और इसका वर्ड है सिनोनिम जो आप यूज कर सकते हैं, वो है निम्बल। NIMBLE। निम्बल, अजाइल दोनों सिनोनिम है। चुस्त, तेज, फुर्तीला। तो ये जो आपने देखा होगा पिक्चर कमांडो, तो इसमें इसके मूवमेंट्स बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत ज्यादा एजाइल मूवमेंट्स होते हैं इसके। तो इसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। ही वॉज डिफिकल्ट टू चेज थ्रू द क्राउड ड्यू टू हिज एजाइल मूवमेंट्स। उसे चेज करना डिफिकल्ट था क्योंकि वो उसके मूवमेंट्स बहुत ही एजाइल थे, बहुत ही क्विक थे, बहुत ही तेज थे, बहुत ही निम्बल थे। ट्रिक इसका देखते हैं। अजाइल एज आई लव। ऐसा कौन सा एज है जिसे आप पसंद करते हैं, ऐसा कौन सा एज है? तो यू लव द एज 20s। जो 20 आपका जो एज होता है, तो उस समय आप बहुत ज्यादा अजाइल होते हैं, इसलिए आप वो एज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उस समय आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो इसलिए हर कोई ये 20s एज है, हर किसी को पसंद है। तो इस तरह से एज आई लव अजाइल्स, तो ये एज आई लव से आपको ध्यान में रखना है कि अजाइल का मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड है एगॉग। एगॉग का मीनिंग होता है वेरी ईगर और क्यूरियस टू हियर और सी समथिंग। तो जब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एगॉग। तो यहाँ पे जो अनिल कपूर है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो डांस कर रहा है, उत्तेजित या फिर उत्सुक हो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एगॉग। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल किड्स वर एगॉग एज दे वेटेड फॉर सेंटा क्लॉज टू अराइव। जो लिटिल किड्स है वो बहुत ज्यादा एगॉग थे, बहुत ज्यादा उत्तेजित थे, क्योंकि वो सेंटा क्लॉज के अराइवल का वेट कर रहे थे। ट्रिक इसका देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक सॉन्ग सुना होगा अनिल कपूर का, AG OG ये भी सुनो जी, कहता हूं मैं जो तुम भी कहो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो ये जो सॉन्ग है जो आपने सुना होगा, तो उसमें जो अनिल कपूर है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होकर के हर किसी को जो वो अपनी जो स्टोरी है हर किसी को बताता रहता है। तो वहीं से आपको ध्यान में रखना है एगॉग का मीनिंग क्या हुआ, AGOG। तो इस तरह से आपको ये वर्ड सेपरेट करना है, एगॉग, AG और OG। जिससे आपको ये सॉन्ग याद आ जाएगा, आपको ध्यान में आएगा कि अनिल कपूर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और सबको अपनी स्टोरी बता रहा था। तो एगॉग का मीनिंग यही हुआ, वेरी ईगर और क्यूरियस टू हियर और सी समथिंग, और एक्साइटेड। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एक्साइटेड। एक्साइटेड भी आप यूज कर सकते हैं एगॉग के लिए। तो इस तरह से होप आपको ये वर्ड ध्यान में रहे। नेक्स्ट वर्ड है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मीनिंग होता है लाइवलीनेस एंड ईगरनेस, चेयरफुल रेडीनेस। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा तत्परता हो किसी चीज को लेकर के, फुर्ती हो, आतुरता हो,
आपके अंदर बहुत ज्यादा विलिंगनेस हो तो उसके लिए उससे हम बोलते हैं alacrity। तो विलिंगनेस भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। विलिंगनेस, आप किसी चीज के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म हो तो उसे हम कहते हैं alacrity। फॉर एग्जाम्पल, हर alacrity टू टीच, उसके अंदर आतुरता है कि वो बच्चों को पढ़ाए, उनको शिक्षा दे, तो इसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज जेसिका लैक्ड alacrity इन रीडिंग, हर डिजायर टू फिनिश द बुक डिमिनिश्ड। ट्रिक इसका देखते हैं। टेक द सफिक्स क्रिटी, आपको क्रिटी जो लास्ट इसका जो सफिक्स है वो आपको सेपरेट करना है। सो वी कैन लिंक इट विद क्रिएटिविटी। क्रिटी मीन्स, आपको ध्यान में रखना है, क्रिटी मीन्स क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिव पीपल आर सो ईगर टू लर्न एंड क्रिएट थिंग्स। आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं वो हर टाइम बहुत ज्यादा उनके अंदर बहुत ज्यादा विलिंगनेस होता है, बहुत ज्यादा ईगरनेस होता है कि वो नई नई चीजें सीख सकें और कुछ नई नई चीजें क्रिएट कर सकें। तो जो ईगरनेस है वो हमेशा क्रिएटिव लोगों में रहता है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां से आपको ये जो लिंक है आपको क्रिटी से आपको ध्यान में रखना है ये चीज। नेक्स्ट वर्ड है alfresco। alfresco का मीनिंग होता है आउटडोर्स, ओपन, इन द ओपन एयर, खुली हवा में। तो कोई भी चीज जो ओपन एयर में हो, खुली हवा में हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं alfresco। या फिर सपोज कोई पिकनिक है जो आप ओपन एयर में कर रहे हैं, खुली हवा में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम alfresco यूज कर सकते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द पार्क हैज अ रियली नाइस रेस्टोरेंट वेयर यू कैन डाइन alfresco व्हाइल वॉचिंग बर्ड्स। तो जो पार्क है, अगर आप वहां पे कोई रेस्टोरेंट है तो उसके लिए हम वर्ड alfresco यूज कर सकते हैं। ओपन एयर में ये लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं तो इसके लिए हम वर्ड alfresco यूज कर सकते हैं। अब इसका ट्रिक देखिए, alfresco से आपको सेपरेट करना है alfresco। तो फ्रेश, जो फ्रेश है, फ्रेश वर्ड से आपको फ्रेश ध्यान में रखना है। फ्रेश मीन्स इन फ्रेश एयर आउटसाइड। जो भी आप आउटसाइड एयर में करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप फ्रेश एयर में करते हैं, फ्रेश एयर से आपको ध्यान में आ जाएगी फ्रेश एयर कहां पे रहती है, हमेशा आउटसाइड, नेचर में। तो कोई भी काम जो आप ओपन एयर में कर रहे हैं, फ्रेश एयर में कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे alfresco। सो फ्रेश जो वर्ड है उससे आपको ये ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक लैटिन वर्ड है। फ्रेस्को जो वर्ड है alfresco, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग, इसका रियल में मीनिंग होता है इन द फ्रेश एयर, इन द फ्रेश एयर। तो ये इसका रियल मीनिंग भी है। नेक्स्ट वर्ड है एलियस। एलियस का मीनिंग होता है एन अल्टरनेट नेम, जिसे आप निकनेम भी कह सकते हैं, निकनेम बोल सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं फॉल्स नेम, जो कि इसका ओरिजिनल नेम नहीं है, उसको एक टेम्पररी नेम दिया गया है, उसे हम फॉल्स नेम भी बोल सकते हैं। या फिर एक और वर्ड है जो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, वो है सोब्रिक्वेट। सो सोब्रिक्वेट और एलियस, निकनेम, फॉल्स नेम, ये सब सिनोनिम्स हैं। एंड अल्टरनेट नेम या फिर उपनाम जिसे हम कहते हैं, जो आप किसी को आप उपनाम देते हैं उसे हम कहते हैं एलियस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली है तो इसका निकनेम है चीकू, तो चीकू जो है ये इसका एलियस हुआ। देखते हैं इसका एक सेंटेंस। व्हेन द सिंगर चेक्स इनटू ए होटल शी यूजेस एन एलियस सो हर फैंस कांट फाइंड हर रूम। तो वो जो सिंगर है वो एक अपना ओरिजिनल नाम यूज नहीं करती, वो एक टेम्पररी, एक फॉल्स नेम यूज करती है ताकि इसके जो फैंस हैं वो उसको ढूंढ नहीं पाए। ट्रिक इसका देखते हैं। एलियस, आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। एलियस मीन्स अ लाई एज अनदर पर्सन। जब आप एक अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी आप छुपाते हैं और एक फॉल्स नेम, अगर आप टेम्पररी नेम आप अपनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एलियस। अगर आपके पास और कोई बेटर ट्रिक्स है आपके पास तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो कैसी रही ये भी आप बताइए।